हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड जो। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी की एक और प्रॉब्लम के बारे में, जो कि तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम पर ही आती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आ गई ना दोस्तों, तो आपका टिकट यहाँ पर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ ये 2 जगहों पर आती है। एक जब आप आईआरसीटीसी वेब ब्राउज़र पर या लैपटॉप पर या अपने आईआरसीटीसी ऐप पर लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉगिन नहीं होने देगा। एक आईपी एड्रेस लेके ऊपर आ जाएगा, जो आपका आईपी एड्रेस होगा, और नीचे लिखा जाएगा क्लाइंट आईपी। दोस्तों हम आज इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और ये प्रॉब्लम आ क्यों रही, आईआरसीटीसी ऐसा क्यों कर रही है कि हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जगह अगर हमने लॉगिन कर लिया, तो ये आती है जब फाइनल कैप्चा हम फिल करते हैं, और जब पेमेंट के लिए जाना होता है हमें, तो वहाँ पर ही जब हम फाइनल कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे करते हैं, तो वहाँ पर अनडिफाइंड वाला ऑप्शन आता है, एक एरर आता है, और उसके बाद एक क्लाइंट आईपी वाला आता है एरर। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी, इनकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम किसी से बात करने में हमारा फ़ोन यहाँ पर फ़ोन नंबर के थ्रू या सिम के थ्रू बात होती है, और ये हमारा मोबाइल नंबर या सिम हमारे एक बेस बनता है और एक लाइन कनेक्टिविटी बनती है। इसी तरह जब हम नेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, नेट पे कोई यूट्यूब पर कोई चीज़ देखते हैं, या किसी भी वेबसाइट को हम लॉगिन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हमारे नेट के बीच में और जो सर्वर तक हमारा जो कनेक्टिविटी जो बनाता है, यहाँ से लेके इस वेबसाइट तक हमारे फ़ोन से, वो एक आईपी एड्रेस होता है। हर बंदे का, हर फ़ोन का और हर डेटे का अलग-अलग आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं और लॉगिन कर पाते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने हमेशा ये सुना होगा कि हमारी कंट्री में ये वेबसाइट बैन हो गई। तो बैन कैसे करते हैं? बैन करने का उनका सीधा तरीका होता है कि जो भी उस कंट्री के आईपी एड्रेस से, उस लोकेशन से उस वेबसाइट को एक्सेस करता है, लॉगिन करता है या वॉच करता है, ब्राउज़ करता है, तो वहाँ पर उस आईपी एड्रेस को वहाँ पर ब्लॉक किया जाता है, और वहाँ पर उसको एक्सेस डिनाइड कर दिया जाता है। यानी आप उस वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, उस वेबसाइट को आप देख नहीं सकते अगर आपकी कंट्री में बैन है। तो दोस्तों इसी तरीके से आईआरसीटीसी सिक्योरिटी डाली गई है, और सिक्योरिटी इतनी एडवांस है कि अगर आप बार-बार आईआरसीटीसी पे आप लॉगिन करेंगे, मास्टर लिस्ट ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, ट्रेन सर्च करेंगे, तत्काल कोटा चेक करेंगे, प्रीमियम कोटा चेक करेंगे, और ऐसी चीज़ें ये सब आप तत्काल टिकट बुक करने के पहले करेंगे, तो आपकी जो आईपी एड्रेस की बराबर एक्टिविटी आईआरसीटीसी के सर्वर पे ट्रेस होती रहती है कि ये बार-बार डेली बेस पे टिकट बुक कर रहा है, बुक नहीं कर रहा तो डेली बेस पे ट्राई कर रहा है, ट्राई नहीं कर रहा तो डेली बेस पे सर्च कर रहा है, तो आपके उस आईपी एड्रेस को डिटेक्ट कर लेती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी है, जब भी तत्काल टिकट बुक करने बैठें, तो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा दें मिनिमम 10 सेकंड के लिए, और एक बार आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट मार देना है, मिनिमम एक बार रीस्टार्ट मार देना है, और उस टाइम पर रीस्टार्ट मारना है कि फिर आपको आईआरसीटीसी वेबसाइट या आईआरसीटीसी ऐप को लॉगिन नहीं करना, जब तक तत्काल टिकट बुक करने का टाइम ना हो जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मास्टर लिस्ट ऐड करके या मास्टर लिस्ट यहाँ पर बना के, सारी चीज़ें चेक करके, जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर करके, ट्रेन वगैरह चेक करके आप यहाँ पर एक बार लॉग आउट मार दो, फिर उसके बाद आप फ्लाइट मोड में लगा दो, फिर उसके बाद रीस्टार्ट मार दो। फिर जो भी आप वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक आप अगर क्रोम का इस्तेमाल लैपटॉप में कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लियर डेटा करो, हिस्ट्री, चेस वगैरह पूरी डिलीट कर दो यहाँ पर ऑल टाइम की। अगर आप आईआरसीटीसी का कनेक्ट ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप तत्काल टिकट बुक करने के पहले क्लियर डेटा कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी पुरानी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगी, और आपकी पुरानी एक्टिविटी यहाँ पर ट्रेस नहीं होगी। जब आपका यहाँ पर मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगा देंगे और आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फ्रेश आईपी एड्रेस यहाँ पर एक प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करना है। अगर आपका टिकट एसी में करने वाले हैं, तो आप 1 घंटे पहले कुछ एक्टिविटी मत करो। अगर आप स्लीपर में करने वाले हैं, तो आप 10 बजे के बाद उस पे कुछ एक्टिविटी मत करो, ट्रेन सर्च करना है। इसके लिए आपको ट्रेन सर्च वगैरह करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी चीज़ें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जैसे आपका टिकट आपका बुक हो गया, आज आपने टिकट बुक किया, स्लीपर का, एसी का बुक हो गया, फिर जब आपको कल टिकट वापस से बुक करना है किसी भी रिलेटिव का, अपने घर वालों का, तो फिर आपको ये चीज़ें वापस से अप्लाई करनी है। जैसे आप फ्लाइट मोड में लगाना, रिस्टार्ट करना, डिलीट हिस्ट्री करना, ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। इससे हो सकता है 99.99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपका वर्किंग वीडियो आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।